नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज अहम दिन है। आज बहुप्रतीक्षित जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश होगा। सरकार का कहना है कि विपक्ष समेत कई दलों ने बिल के समर्थन पर सहमति जता दी है। कांग्रेस की मांग पर बिल में कुछ संशोधनों को भी मंजूर किया गया है और लिहाजा सरकार को पूरी उम्मीद है कि अब जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 5.5 घंटे का वक्त रखा गया है और इस बिल को निचले सदन में पिछले साल ही मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि राज्यसभा में पारित होने के बाद बिल को एक बार फिर से लोकसभा में भेजना होगा। आपको ये भी बता दें कि ये एक संविधान संशोधन कानून है और इसीलिए संसद से पास होने के बाद इस कानून को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से पास भी होना जरूरी होगा और उसके बाद ही केंद्र असल में जीएसटी कानून को लागू करा पाएगा। यही वजह है कि इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन की भी जरूरत होगी। सरकार के मुताबिक ज्यादातर दलों ने बिल पर समर्थन के लिए सहमति भी जता दी है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और टीएमसी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर 3 दिन तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। जीएसटी बिल लागू होने से राज्यों और केंद्र की तरफ से लगाए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और साथ ही टैक्स में एक समानता भी रहेगी। अभी तमाम टैक्सेस की वजह से किसी भी प्रोडक्ट पर 25% तक का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जीएसटी आने के बाद यह टैक्स 18 से 22% तक सीमित हो जाएगा। जीएसटी देश के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। देश की अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार के मकड़जाल को खत्म करने में मददगार होगा और देश के साथ साथ सभी राज्यों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का दिन निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है और राज्यसभा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। देश के लिए बड़ा दिन है। जीएसटी पास होने से जो देश के विकास की जो रफ्तार है वो बहुत तेज होगी और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है जिसके अनुसार ईज ऑफ डूइंग में हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और जो करों का मकड़जाल है वो ठीक हो जाएगा। अक्रॉस द कंट्री हमारा बिजनेस करने का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और इससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और जीडीपी भी बढ़ेगी। जो कंज्यूमर स्टेट है उनको बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। वाकई ये आज देश के लिए जीएसटी पास होना एक बड़ा दिन है। इस अवसर पर मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों का जो इसमें समर्थन कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस जीएसटी का समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिवसेना के तेवर अब भी जीएसटी को लेकर तीखे हैं। इतने दिनों से हमारे लीडर उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पर समझौता हो गई, कुछ मुद्दों पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जो भी हम कर रहे हैं देश के हित में और लोगों की भला के लिए हम कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर सरकार एक कदम आगे आएगी जीएसटी बिल पास हो गया। आज पूरा दिन पड़ा है, पार्टी का रुख साफ है। जो नुकसान मुंबई महानगर पालिका का हो रहा है जीएसटी से, आप उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई से देश के खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो आप मुंबई को कंगाल करके जीएसटी लाएंगे तो मुझे लगता है उसमें हमको सोचना पड़ेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में अर्थशास्त्री विजय सरदाना मौजूद हैं और साथ ही टैक्सेशन एक्सपर्ट हिमांशु कुमार भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। समझना ये भी है कि इस ड्राफ्ट में क्या होगा, समझना ये भी है कि इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, किस किस को फ़ायदा होगा, कैसा नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले सर कुछ सवाल हैं। और आज जब जीएसटी पेश होगा और ये पास हो जाएगा, आम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हिमांशु कुमार और विजय सरदाना इस वक्त चल रहे हैं। तो हम कुछ सवाल यहाँ पर लेते हैं जिसका जवाब आम जनता सीधे तौर पर जानना चाहती है। मेरा सवाल सबसे पहला विजय सरदाना आपसे है, जीएसटी बिल से क्या महंगाई कम होगी? कुछ चीज़ों में कम होगी, लेकिन जो खाने की चीज़ों की महंगाई है वो अभी भी टैक्स फ्री जोन में है, ज़्यादातर फूड आइटम, और डिमांड सप्लाई गैप है। तो फूड में जो इन्फ्लेशन है उस पे मुझे डाउट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों में कम हो सकती है। कुछ चीज़ों में कम होगी। हिमांशु कुमार, जीएसटी का मतलब क्या माना जाए देश भर में एक कीमत? हाँ। क्या पहले के मुकाबले अब कम टैक्स देना होगा विजय सरदाना? निश्चित रूप से, क्योंकि जो बेस है वो बड़ा होगा
और टैक्स रेट कम हो जाएंगे। हिमांशु कुमार, जीएसटी आने के बाद वैट लगेगा? नहीं, वैट नहीं लगेगा। वैट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी से टैक्स की चोरी रुकेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि बिलिंग सिस्टम इंप्रूव हो जाएंगे। जीएसटी से क्या घर खरीदना सस्ता होगा? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रियल एस्टेट पे इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हाई आ रहा है, तो मेरे एंड से थोड़ा सा ये लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। जैसे सरदाना से हम बस जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, 500 रुपए का मान के चलिए बिल आया, 250 रुपए का उसमें टैक्स लग जाता है। अब क्या वो बिल कुछ कम होगा पहले के निश्चित रूप से, कंपैरिजन? क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस हैं, लोकल टैक्स हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स हैं, लग्जरी टैक्स हैं, वो सब मर्ज हो जाएंगे तो कुछ फर्क आएगा। हिमांशु कुमार, जीएसटी से क्या रेडीमेड गारमेंट्स जो आप खरीदते हैं, ब्रांड्स में आप जाते हैं, क्या वो कुछ सस्ता वो कम होगा? हो जाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। जीएसटी में अस्पताल में इलाज कराना क्या सस्ता होगा? निश्चित रूप से मेडिसिन सस्ती होंगी, जो इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते होंगे, जो सर्विसेज हैं उनमें थोड़े से जो रेट्स हैं वो रैशनलाइज होंगे और सस्ते होंगे, लेकिन हॉस्पिटल के अपने रेट अलग होते हैं। हॉस्पिटल के अपने रेट अलग होते हैं। हिमांशु कुमार, इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्या असर पड़ेगा अस्पताल में खासतौर पे इलाज कराने को लेकर? महंगा हो जाएगा। महंगा हो, वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो उस पे जीएसटी आने के बाद हो सकता है 1 से 2% से जो भी रेट होगा उस पे इजाफा होते हुए देखा जाएगा। विजय सरदाना, क्या जीएसटी आने के बाद, लागू होने के बाद दवाइयाँ सस्ती होंगी? निश्चित रूप से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असर पड़ेगा हिमांशु? नहीं, क्योंकि वो उसके जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है वो। ठीक। विजय सरदाना, कारोबार अगर किसी को करना हो, आजकल हर कोई करना चाहता है, तो क्या अब थोड़ा आसान हो जाएगा, सस्ता होगा? निश्चित रूप से, जो मल्टीपल टैक्सेस थे, जो कंफ्यूजन रहता था, वो काफी हद तक कम होगा, तो एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छी चीज है। हिमांशु कुमार, जीएसटी से जो पैक्ड फूड्स खरीदते हैं लोग, क्या वो कुछ सस्ते होंगे, उस पर असर पड़ेगा? उस पे थोड़ा सा रेट बढ़ने की चांसेस, क्योंकि अभी के टाइम पे 14 से 15% का टैक्स है और जीएसटी हो सकता है 16 से 18% के आसपास होगा, तो पैक्ड आइटम 1% से जो भी टैक्सेस है उससे अप होते हुए दिखेगा। मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं विजय सरदाना, सब आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हिमांशु भी करते हैं। मोबाइल बिल कुछ कम होगा, उस पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से इंस्ट्रूमेंट्स कुछ सस्ते होंगे, क्योंकि काफी सारे कंपोनेंट्स हैं और जो स्पेयर पार्ट्स हैं मल्टीपल वेंडर्स बनाते हैं, तो जो मल्टीपल टैक्स इम्प्लीकेशन है वो कम होगा। तो डिवाइस के साथ साथ मोबाइल बिल पर असर पड़ेगा? मोबाइल बिल पे खास असर नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट थोड़ा बढ़ भी सकता है। अगर सर्विस टैक्स रिवाइज होते हैं 15% से ऊपर जाते हैं, तो जो मोबाइल सर्विसेज हैं उस पर अगर सर्विस टैक्स बढ़ता है तो बिल बढ़ेगा। हिमांशु कुमार, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सस्ता होगा, कुछ असर पड़ेगा? अभी आप देखिए, वो सर्विस इंडस्ट्री में है, 15% का टैक्स लग रहा है, जीएसटी आने के बाद ये 17 से 18% हो जाएगा। ठीक। ज्वेलरी खरीदना, क्या वो सस्ता होगा, उस पर असर पड़ेगा या? निश्चित रूप से ज्वेलरी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो बिल्कुल टैक्स नहीं देता है, उनको टैक्स रूप में आएगा, लेकिन कुल मिला के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाएगा। जो रोड साइड ज्वेलर्स हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उनके थोड़े कम हो जाएंगे। स्टार्टअप्स का पहले हमने जिक्र किया, लेकिन जो अभी उद्योगपति हैं ऑलरेडी, जिनका बिजनेस चल रहा है, क्या उनके लिए चीजें आसान होंगी? बहुत आसान हो जाएगी, उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, सिंगल पॉइंट हो जाएगी, सारी टैक्सेशन कम हो जाएंगे, आपको काम करने के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। विजय सरदाना, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं चाहे दिल्ली में खरीदूं, पटना में खरीदूं, क्या मुझे एक कीमत देनी होगी अब? निश्चित रूप से, क्योंकि सारा बेस रेट सेम हो जाएगा और कंपोनेंट्स में जो मल्टीपल टैक्सेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, स्पेयर्स के भी रेट कम होंगे। क्या दूध पर, सब्जियों पर, फल पर असर पड़ेगा? यस, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, कॉस्टिंग वहां से रिड्यूस हो जाएंगे। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ेगा, और उसकी वजह से पहले कीमत पड़ती थी, तो बाकी चीजों पर अब सस्ती हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत छोटा कंपोनेंट है, 5% लगता है, लेकिन आपकी जो महंगाई है वो डिमांड सप्लाई गैप से है। देश की आबादी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो महंगाई बनी रहेगी। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी कुछ आ रहे हैं, हम इसी तरीके से कुछ और सवाल भी लेंगे, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस जीएसटी को लेकर के आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का कहना है कि इस बिल के कुछ बिंदुओं को लेकर उनकी पार्टी सरकार से कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। वहीं शिवसेना ने भी इस बिल के कुछ पहलुओं पर सवाल खड़े किए हैं। क्या वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने तो कांग्रेस से बात करी, अन्य दलों से तो बात करी नहीं। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी का बिल है, अन्य दलों का तो बिल है नहीं। ऐसे में हमसे उम्मीद करें सरकार के हम सरेंडर करके उनको समर्थन करेंगे, ये सरकार को नहीं सोचना चाहिए। हमारे राज्य के कुछ इशू हैं जिनको हम रखेंगे, अगर उन इशू पे सकारात्मक रुख रहा तो हमारा रुख भी सकारात्मक रहेगा, और यह नकारात्मक रुख रहा तो हमारा रुख भी नकारात्मक रहेगा। सब एकदम रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं सब लोग, तो लगता है कि जीएसटी में कोई हर्डल नहीं है। वित्त मंत्री से हमारी पार्टी की बातचीत भी हो गई, और कुछ ना कुछ हमारे जो मुद्दे हैं, खास करके मुंबई महानगर पालिका जो हमारी है, बीएमसी है, उनका जो भारी नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है क्या नहीं, उस बारे में अभी अरुण जेटली जी को हमने बताया है। आप उसका ऊपर कुछ हमें सोल्यूशन दीजिए।
तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुने और साथ ही कुछ सीधे सवाल हैं जो सवाल आप ही लोगों के हैं और उसका जवाब विजय सरदाना और हिमांशु कुमार टैक्सेशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो दे रहे हैं। विजय सरदाना, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्या उस पर असर पड़ेगा? डिस्काउंट्स पहले बहुत मिल जाते थे, क्या आपको लगता है कि अब वो डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे और ऑनलाइन शॉपिंग महंगी होगी? नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी नहीं होगी, इनफैक्ट सस्ती होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन होगा, मल्टीपल टैक्सेस कम होंगे, कंफ्यूजन कम होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा। तो ऑनलाइन इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। लिकर को लेकर भी सवाल है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइसेस होते हैं, क्या जीएसटी लागू होने से कुछ कीमत में डिफरेंस पड़ेगा या सब राज्यों में एक जैसी कीमत? नहीं, लिकर उससे कोई फर्क नहीं आना है, क्योंकि ये जीएसटी में उसको नहीं रखा गया है, ये स्टेट का जुडिक्शन होगा, तो इसके रेट में कोई फर्क नहीं आना। जो आज के रेट होंगे वो वैसे ही वो सेम रेट रहने वाले हैं। विजय सरदाना, क्या जीएसटी का मतलब है एजुकेशन सेस अब नहीं देना होगा आपको? वो अलग कंपोनेंट है, एजुकेशन है, स्वच्छ भारत सेस है। हाँ। जो एडिशनल सेस किसी ऑब्जेक्टिव के लिए सरकार लगाती है उस पर क्या ट्रीटमेंट रहेगा ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो रूटीन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो मर्ज हो जाए। एक सवाल मेरा हिमांशु कुमार आपसे, यानी कि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और साथ ही एंट्री टैक्स और साथ ही कुछ और अलग सेस की सर ने बात की, सब हट जाएंगे, कुछ रह जाएगा? अभी तक ड्राफ्ट को लेकर जो आपको इन्फॉर्मेशन, सब हट जाएगा। कस्टम में सीवीडी हट जाएगा, केवल कस्टम रह जाएगा। उसके अलावा जितने भी अलग छोटे छोटे टैक्सेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और सिंगल टैक्स जीएसटी हो जाएगा, जो कि पूरे इंडिया में एक तरह से लागू हो जाएगा। जो रेट आप, जैसे आपने कहा कि गाड़ी में यहाँ खरीदूं, पटना में खरीदूं, वो रेट में कहीं वेरिएशन अब नहीं आने वाला, वो सेम रहेगा। आप यहाँ खरीदे, दिल्ली में खरीदे, गुड़गांव में खरीदे, स्टेट चेंज होने से अब रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि रेट अब सिमिलर रहेगा हर जगह।